मेरे घर जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री, केदार पांडे जी मुख्यमंत्री, बिंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री, रबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री, ये 5-5 मुख्यमंत्री मेरे घर आए हैं। 11 बार लालू यादव मेरे कोरिया में जैसे कहा जाता है कि पप्पू देव हो, सूरजभान सिंह हो, ऐसे कई जो बिहार के बड़े बाहुबली हुआ करते जिनको बड़ा बाहुबली कहा जाता था, वो यहीं आकर रहते थे। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल मेरे सच्चाई है कि हमारे पास रहते थे। उनसे आपकी नजदीकियां हैं। नहीं, बिहार की राजनीति में इस परिवार का काफी पकड़ रहा है। एक बार विधायकी भी मिली, लेकिन उसके बाद से अचानक बिहार की राजनीति में इस परिवार का कोई रोल नहीं रह रहा है। कहीं ना टिकट भी नहीं मिल पाया। इस बार भी आप लोग काफी प्रयास किए, टिकट नहीं मिला। आगे भी क्या प्लान है? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मुकुल राय का बचपन कैसे बीता, मुकुल राय कैसे बड़े हुए, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका पैतृक घर कहाँ है? सारा लोग एग्जाम देता है, सब कोई पास नहीं होता है, कोई फेल भी होता है, तो हम फेल वाले हैं। क्यों अपने आप को फेल मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि सब कोई आईएएस का एग्जाम देता है, एक लाख दो, तुम कमजोर थोड़े है, लेकिन 10 आदमी पास करता है, तो उस 10 में नमस्कार, मैं सुरेश कुमार राय, आप देख रहे हैं प्रोडेक्ट न्यूज अपडेट। अभी हम पहुंचे हैं गोपालगंज के कोरिया। कोरिया इसलिए खास नाम है कि जिले का एक ऐसा गांव है जिसे कोरिया दरबार के नाम से जाना जाता है। गांव का नाम कोरिया दरबार नहीं है, लेकिन यहाँ का एक परिवार है जिस परिवार को दरबार के नाम से जाना जाता है। कई रिकॉर्ड उस परिवार के नाम है, काफी लंबा इतिहास रहा है। कई ऐसे लोग निकल कर आए हैं जिन्होंने देश के पटल पर अपना नाम रोशन किया है। एक और चीज इस परिवार के साथ जुड़ी रही, कहा जाता रहा है कि कोरिया दरबार में जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में विकास के काम किए, उसी तरह कभी न कभी इस दरबार का नाम बाहुबलियों के साथ भी जुड़ा। आज हम इसी कोरिया दरबार के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। हमसे बात करने के लिए मौजूद है मुकुल राय जी। मुकुल राय बहुत चर्चित नाम है, आपने सुना भी होगा, आप इन्हें करीब से भी जानते होंगे, लेकिन आज हम इनसे इनकी जिंदगी से जुड़े सवाल और इस परिवार की बात सुनवाएंगे। तो हम बात करने के लिए चल रहे हैं मुकुल राय जी के पास। मुकुल राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप हम लोगों के पास आए, इस लायक समझे कि मेरा भी इंटरव्यू लेना चाहिए, इसके लिए मैं सुरेश जी आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आपसे कोरिया दरबार के बारे में हम कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजादी के 5 वर्षों के बाद इसी परिवार की बस सड़क पर चला करती थी, यानी कि शुरू से ही ये परिवार दरबार कहा जाता था। 1958 में ही हम लोग के परिवार के द्वारा बस का बिजनेस चालू हुआ, और मान के चलिए कि भोरे से कटिया तक जो रोड बना, उसमें भी मेरे परिवार वालों का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके चलते भोरे से कटिया जो रोड बना, उसमें मेरे बाबा का, नाना का बहुत बड़ा हाथ था। और इस पर हम लोग जनता के हित में बहुत भारी काम किए, भोरे से कटिया रोड बनवाने में। कई शिक्षण संस्थानों में इस परिवार की जमीन रही है। कहा जाता है कि 20 से 24 बीघा तक इन्होंने अपनी जमीन को दान दिया। क्या सच्चाई है इसमें? इस पूरे भोरे विधानसभा में जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ अपनी जानकारी के अनुसार, इस पूरे भोरे विधानसभा में हम लोगों के परिवार के बराबर कोई जमीन सरकार को दान नहीं किया। मेरे परिवार के द्वारा उच्च विद्यालय श्री बद्रीनारायण उच्च विद्यालय कोरिया, इंदर बाबू मिडिल स्कूल कोरिया, उच्च संस्कृत विद्यालय हम लोग के पूर्वज थे नाथ जी, भगवान के नाम से उच्च विद्यालय संस्कृत उच्च विद्यालय कोरिया, कोरिया मठ हम लोग के द्वारा दिया गया, सामुदायिक भवन, पंचायत सरकार भवन, 3 पंचायत सरकार
सामुदायिक भवन हम लोग के द्वारा दिया गया। हो सकता है, मेरा जहाँ तक जानकारी है, कि सरकार के दान देने में इस भोरे विधानसभा में हम लोग का स्थान पहला या दूसरा आना चाहिए। जब मुकुल राय जी, कहा जाता है कि इस परिवार की नजदीकियां राजनीतिक लोगों से ज्यादा नहीं है, लोग यहाँ आते रहे हैं, तो क्या ये परिवार शुरू से ही राजनीति में था या फिर नजदीकियां बढ़ने के बाद राजनीति में आया? मेरे परिवार के लोग आज़ादी के समय से ही इसमें लगे हुए हैं। मेरे घर जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री, केदार पांडे जी मुख्यमंत्री, बिंदेश्वर दुबे जी मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री, रबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री, ये 5-5 मुख्यमंत्री मेरे घर आए हैं। 11 बार लालू यादव मेरे घर पर आए हैं, कोरिया में 11 बार उनका हेलीकॉप्टर आया है। हो सकता है इस गोपालगंज जिला में मैं कह सकता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर के रूप में मेरे घर के बराबर किसी के यहाँ लोग नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। ये इस परिवार की राजनीतिक पकड़ थी या इस परिवार का ये स्वरूप था कि इतने मुख्यमंत्री यहाँ आते रहे? मेरे परिवार से हमारे नगीना राय जी, जो स्वर्गीय नगीना राय जो MP थे, वो हमारे यहीं के भगीना थे। जिस तरह मैं भगीना हूँ, उस तरह वो भी भगीना थे। और हमारे आदरणीय तेजनारायण जी, जो मुखिया पप्पू राय जी के पिताजी थे, वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके ब्रह्माश्रय बाबू बैचमेट थे। ब्रह्माश्रय बाबू बैचमेट थे। अब सोच लीजिए, मैंने 50 वर्ष पहले दोनों एक रूममेट थे। रमाश्रय बाबू की सिंचाई मंत्री और हमारे घर के लोग, सारे परिवार के लोग बाहर पढ़ते थे, BHU में, पटना में। घर पर कोई रहता नहीं था, पूरे पारिवारिक का पढ़ाई का माहौल था। शिक्षक संस्थान में हम लोग का ध्यान था। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कूल खोले, कॉलेज खोले। बोरे कॉलेज में भी हमारे परिवार का योगदान है, उसको खोलने में हमारे घर वालों का बहुत बड़ा योगदान है। कोरिया दरबार की बाद में एक दबंग छवि बनी। अक्सर लोग चर्चा करते थे कि भाई, आज भी कहा जाता है कि कोई कहे कि हमारा कोरिया घर है तो मन में एक डर सा बैठता है, दबंग छवि बनती है। इस बारे में आप क्या कहें? इस बारे में मेरा ये कहना है कि हम लोग सुखी संपन्न लोग थे आज़ादी के समय से ही। अब उसको आप दबंगई कह लीजिए, चाहे संपन्नता कह लीजिए, हम लोग के पास सभी लोग आते थे। हमारे पास घर था, खाने का व्यवस्था उस समय, उस परिस्थितियों में हमारे पास सब कुछ उपलब्ध था। इसके चलते हमारे पास कुछ दबंग लोग भी आया करते थे। इस परिवार की राजनीति में इतनी पकड़ है कि जब से पंचायती राज लागू हुआ, तब से इस पंचायत का मुखिया का पद आपके परिवार में रहा, कटिहार नगर पंचायत का पद आपके परिवार में है, इसके अलावे जिला परिषद का पद हो या अन्य पद हो, एक बार आपके घर विधायकी भी आई, तो इसे लोगों का प्रेम कहे या फिर आपकी दबंगई कहे? बिल्कुल, आप इसको प्रेम कहिए। इसलिए प्रेम कहिए कि जब से ये भारत आजाद है, जब से ये चुनाव हो रहा है, जब से ये चुनाव हो रहा है, आज तक मेरे ही परिवार से इस कोरिया का मुखिया रहा है। संयोग से वो रिजर्व कभी नहीं रहा, और रिजर्व नहीं रहा है तो हम लोग ही रहे हैं। जब से कटिहार नगर पंचायत बना है, 25 साल से बना है, और 25 साल से हम ही हैं। जब से जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, क्षेत्र संख्या 2 से हम ही हैं। जब से माता जी थी, भाई था, भाई है, जब से लगातार, जब से बना है तब से आज तक हम ही हैं। इसमें कहीं दबंगई नहीं है, प्यार है। और वोट होता है, हर जगह वोट होता है, दबंगई नहीं होता है। और दबंगई ज़्यादा दिन चलता नहीं है, चाहे किसी का दबंगई हो। जनता के प्यार से हम लोग पास है, और हम लोग जनता के बीच रहते हैं। किसी को न सताना है, न दुखाना है। आज तक मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, भोर से कटिया तक एक भी विवादित जमीन का रजिस्ट्री हम नहीं कराए। कोरिया गांव में 1 कट्ठा गरुआ जमीन हम लोग के पास नहीं है। इसमें जनता का प्यार है, हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच जाके अपनी समस्याओं को, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इसका रिजल्ट हम लोग के पास आता है। आपको किंग मेकर भी कहा जाता है। खुद आप जिला पार्षद भी रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा छवि आपकी किंग मेकर की है। इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं कि इस परिवार में जितने भी पद हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपका अहम भूमिका है। जब से हम होश में हैं, हमारे स्वर्गीय बच्चा बाबू, उपेंद्र बाबू के
बाद जब से मैं यहाँ हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ तब तक जहाँ हम लोगों का भोरे ब्लॉक में कोरिया घर पड़ता है, और उस समय से आज तक ये रिजर्व है। यहाँ मतलब ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसी को लड़ने का मौका नहीं मिला है। और जो आया है हम लोग कोशिश किए हैं, जो हम लोग से पास हम लोग से करीब रहा है, उसमें मैक्सिमम जितना बार चुनाव हुआ उसमें मेरे परिवार वाले चाहे हम लोग भी हुए हैं, कोशिश किए हैं, तो मान के चलिए 60% हम ही जीते हैं। भोरे की प्रमुख आपकी पत्नी अनुपमा राय रही है, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी राजनीति कहें कि कटिया प्रखंड में सिमट रहेगी। आप खुद भी कटिया प्रखंड से जिला पार्षद रहे, अंकुर राय जिला पार्षद है कटिया प्रखंड से ही, आपके भाई सोनू कुमार सिंह जिला पार्षद रहे, राजेश राय वहां से चेयरमैन है, कोरिया पंचायत के मुखिया टन्नू बाबू जो भोरे प्रखंड में है। तो पहले आपकी राजनीति जो थी वो कहीं ना कहीं भोरे में केंद्रित थी, लेकिन अब आप बिल्कुल भोरे की राजनीति से दूर हो गए। देखिए, भोरे में भी हम लोग दो तरफ प्रमुख है। संजू राय थी, मेरे ही घर की थी, और मेरी पत्नी भी, उस समय मेरा शादी नहीं हुआ था। संजू राय प्रमुख थी, मेरे ही कोरिया की रहने वाली थी, मेरे ही हम ही प्रमुख थे। फिर मेरी पत्नी बनी प्रमुख, हम ही प्रमुख थे। और 2 बार से भोरे में रिजर्वेशन है प्रमुख का, तो इस तरह हम लोग का उस पर ध्यान नहीं है। रिजर्वेशन है तो आप कर ही क्या सकते हैं। जिला परिषद भी यहाँ वो रिजर्व है, अति पिछड़ा है, इसलिए हम लोग का दिमाग इधर नहीं है। लेकिन भोरे अपना है और आगे भी रहेगा हम लोग का। और जब से भोरे में हम ही लोग के मैंने एकदम करीबी कहिए, आदरणीय महाशय भगत जी प्रमुख थे 20 वर्ष, मान के चलिए हम ही लोग थे। ऐसा आप मत कहिए कि भोरे में महाशय भगत प्रमुख थे, द्वारिका भगत जी प्रमुख थे, संजू राय प्रमुख थे, अनुपमा मेरा ही रहा है। मान के चलिए कि आज़ादी से इस समय तक ज़्यादा समय तक हम ही रहे। आपके नाम के आगे एक लगता है, कभी बाहुबली लोग कहते हैं, कभी दबंग कहते हैं। यह भी सच्चाई है कि आप कहीं अगर चले जाते थे, पहले की बात मैं कह रहा हूँ, आज तो आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, लेकिन कहीं चले जाते थे तो एक चर्चा जरूर होती थी कि मुकुल राय यहाँ से गुजरे हैं। तो इस छवि से अपने आप को बाहर निकालकर जनता के बीच आप कैसे गए? हमारे घर 2 हत्याएं हो गई। मतलब हम लोग भी नया थे, मैं उस समय 23-24 वर्ष का था, और मैं जिसके घर रहता था, जिसके यहाँ मैं, तो मेरे ही घर वालों के 2 आदमी का जो सर्वोपरि थे क्षेत्र के, समाज के हुआ थे, उनकी एक बैग हत्याएं हो गई थी। जिससे उसके बाद हम लोग का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, आदमी थोड़ा सा उसके तरफ गया, और उस हत्या के प्रतिशोध में आगे बढ़ के हम लोग भी थोड़ा दबंगई में के तरफ गए। पुनः वो दौर समाप्त हुआ, पुनः मैं जो था वहाँ पर वापस अपने घर लौटा। उन्हें अपने अपने जो मेरा परिवार का लाइफ स्टाइल था, जो हम लोग थे, उस तरफ गए। वो एक पीरियड था जिस पीरियड में ये ऐसा हुआ था, जिसके चलते हम लोग थोड़ा दबंगई की तरफ गए थे। और पुनः जब वो पीरियड समाप्त हुआ, हम लोग अपने वापस जो काम करते थे उस काम पर चले गए। उन दोनों हत्याओं के बाद कोरिया में जैसे कहा जाता है कि पप्पू देव हो, सूरजभान सिंह हो, ऐसे कई जो बिहार के बड़े बाहुबली हुआ करते, जिनको बड़ा बाहुबली कहा जाता था, वो यहीं आकर रहते थे। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल मेरे सच्चाई है कि हमारे पास रहते थे। उनसे आपकी नजदीकियां हैं? नजदीकियाँ हैं, मान के चलिए। मैंने वो मेरे करीबी हैं, थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपके परिवार में लालू प्रसाद यादव का आना जाना रहा है, आपके भी काफी करीब रहे। आपकी शादी में वो खुद शामिल होने आए थे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि बिहार की राजनीति में इस परिवार का काफी पकड़ रहा है, एक बार विधायकी भी मिली, लेकिन उसके बाद से अचानक बिहार की राजनीति में इस परिवार का कोई रोल नहीं रह रहा है। कहीं ना टिकट भी नहीं मिल पाया। इस बार भी आप लोग काफी प्रयास किए, टिकट नहीं मिला। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? हम लोगों के बगल का कटिया ब्लॉक था, वो विधानसभा ही खत्म हो गया, वो अब कुचायकोट विधानसभा हो गया। तो चुनाव लड़ना वो कुचायकोट विधानसभा है। हमारा जो मेन वोट पॉइंट था उस समय कटिया विधानसभा था, तो कटिया ब्लॉक ही कट के भोरे विधानसभा में मिल गया। मेरा मेरा बेस कमजोर हुआ, और वो चला गया कुचायकोट विधानसभा के तरफ। कुचायकोट विधानसभा बन गया, उसमें उतना मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, हम लोगों से दूरी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग टिकट के लिए उतना कोशिश भी नहीं किया। अगर मिलता तो लड़ते, लोग 2 बार लड़े भी, 2 बार उस विधानसभा में जाके लड़े, 2 बार टिकट मिला। लालू यादव ने
पूरे बिहार में 3 भूमिहारों को टिकट दिया, उसमें हमको 1 टिकट था। ऐसा कैसे कर रहे हैं? 3 टिकट ही भूमिहारों को मिला था, उसमें मेरा 3-3 बार हमको लालू यादव ने टिकट दिया। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, मेरे ही शादी में लालू यादव नहीं आए थे। परिवार के सारे मेंबर के जितना लोगों को लालू जी के पीरियड में हम लोगों के घर में शादी हुआ, लालू जी, माननीय रबड़ी देवी जी, ये सब लोग मेरे घर के शादी में आए। ऐसा मेरा पारिवारिक रिश्ता है उनके परिवार से। हम लोग का एक जिला है, हमारे घर से उनके घर की दूरी 10 किलोमीटर है, बिल्कुल पारिवारिक संबंध है लालू यादव के परिवार से। हो सकता है गोपालगंज जिला में सबसे अधिक किसी के घर आए तो मेरे ही घर है। आपकी नजदीकियां जदयू के नीतीश कुमार नरेंद्र सिंह जी के साथ भी रही है, आपकी नजदीकियां लोजपा के सूरजभान सिंह के साथ भी है, आपकी नजदीकियां लालू यादव के साथ भी है। ये तो खैर नजदीकियां हो गई, पारिवारिक संबंध हो गया, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो किस राजनीतिक दल के प्रति आपका झुकाव रहा है? मेरा राजनीतिक लालू यादव के प्रति झुकाव है, मेरा स्पष्ट है। हम लोग महागठबंधन में रहते हैं और झुकाव लालू यादव के पास है। बीच में आपने नीतीश जी से भी मुलाकात की थी, कुछ तस्वीरें सामने आई थी, ऐसा लग रहा था कि आप जदयू में शामिल हो गए, इसमें क्या सच्चाई है? दोनों एक ही है ना, नीतीश जी के पास जाते आते थे। लल्लू बाबू से हमारी अच्छी संबंध है, उनसे हमारा संबंध है। यहाँ के राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग के घर वालों को 3-3 बार लालू यादव जी ने टिकट दिया था। स्वाभाविक है कि उनके प्रति सिंपैथी है। हमारे घर उनका दिया हुआ टिकट हम लोग उनके नाम पर जीते थे, सिंपैथी तो रहेगी। और गाँव का बात है ना, हमारा घर का दूरी उनका वही 10 किलोमीटर का दूरी है। और यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में इस भोरे विधानसभा कटिया में हमको मजबूरी है कि लालू यादव का ही साथ चाहिए। आपसे अगला सवाल हम कर रहे हैं, आपके जिंदगी से भी कुछ जुड़ी बातें लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मुकुल राय का बचपन कैसे बीता, मुकुल राय कैसे बड़े हुए, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका पैतृक घर कहाँ है? मेरा पैतृक घर सीवान जिला के दरौली प्रखंड के किशनपाली गांव का है। मैं 6 साल तक उस गांव में रहा। 6 साल के बाद 45 साल का सफर मैं कोरिया गांव में गुजारा। अब तो कोरिया आपका घर ही है, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मैक्सिमम कोरिया स्कूल में हुई। मैं ही अपने परिवार का ऐसा सदस्य था जो कोरिया और भोरे तक ही पढ़ा, बाकी सारे लोग पटना और बनारस पढ़े। बीच में चूंकि पढ़ाई आप पटना और बनारस लोग पढ़े आप बता रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं गए? मैं यहाँ रह गया। हम उतना पढ़ने में तेज नहीं थे, मैं रह गया यहीं पर। उन्हीं मामा लोगों के पास में रहता था, वो लोग भी गाँव रहते थे, मैं उन्हीं लोगों के पास रह गया पूरा जीवन, नाला से लेके और कोरिया से भोरे तक का सफर। आपका एक और नाम है नीरज कुमार सिंह। मुकुल राय तो हम लोग सुन ही रहे हैं, तो ये सिंह और राय के बीच का क्या रिश्ता है? किशनपाली में हमारे, मैं भूमिहार जाति से आता हूँ, वो वहाँ सिंह लिखते हैं। और आजकल हम लोग के जाति में उस समय का एक पुकार का नाम रहता था, एक सर्टिफिकेट का नाम रहता था। सर्टिफिकेट में नीरज कुमार सिंह वहाँ लिखा गया तो चलता है। मैं आया तो मेरा पुकार का नाम मुकुल राय था, पॉपुलर नाम हो गया। मुकुल राय भी मैंने वोटर लिस्ट में जुड़वा दिया था, तो नीरज कुमार सिंह मुकुल राय मेरा नाम है और मैं इसी नाम पर चलता हूँ। आप दबंग छवि का चेहरा आपका लोग कहते हैं, तो कुछ आपराधिक मुकदमे भी आप पर दर्ज हुए थे? दर्ज हुए थे, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल, अब मान के चलिए कि न्याय मिला और मैं बरी हो गया। मेरे पास इस समय एक भी केस नहीं है। अभी आप सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? इस समय का आज के डेट में तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं दिखता है। हम लोग आपस में जो जो प्रतिद्वंदता थी वो समाप्त हो गई है। आपस में सब कोई की बातचीत हो रही है, उसमें कहीं अब कोई ऐसा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, दुश्मनी किसी से नहीं है। अब आपसे हम आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, अगर भविष्य में कभी मौका मिला आपको उच्च सदन में जाने का, तो आप किस पार्टी को चुनेंगे? देखिए, ऐसा कौन सा भविष्यवाणी करें, हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि सारा लोग एग्जाम देता है, सब कोई पास नहीं होता है, कोई फेल भी होता है, तो हम फेल वाले हैं। क्यों अपने आप को फेल मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि सब कोई IAS का एग्जाम देता है, 1 लाख 2 तुमको
कमजोर थोड़े हैं, लेकिन 10 आदमी पास करता है, तो उस 10 में हम नहीं है। आप तो एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। एमएलसी का चुनाव लड़े थे उस समय, और मैं अच्छा खासा वोट भी पाया था। उतना हमको ये नहीं था, और हमारे सपोर्टर इतना नहीं समझ पाए थे कि इतना वोट हमको मिलेगा। मैं चुनाव हार गया था सुनील सिंह जी से। भूमिहार जाति में एक बड़ा चेहरा है, आजकल आप देख रहे हैं भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट कई ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, तो आप कभी किसी संगठन से क्यों नहीं जुड़े? इसलिए नहीं जुड़े कि भूमिहार जाति में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है पूरे इस इंडिया में जिससे हमको नजदीकी नहीं हो। मैं देश लेवल का आपसे बात करना चाहता हूँ, कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में जो भूमिहार जाति से आता हो, जो बड़ा जिसको चेहरा हम मानते हैं। वो सब उनको लगा है हमसे, उनसे नजदीकियाँ हैं, मैं उनके दिल में हूँ। जहाँ तक जाति की बात है, वो जितने मेरे जाति के बड़े चेहरे हैं सब मेरे नजदीक है, चाहे वो नवल बाबू हो, चाहे गिरिराज बाबू हो, सुप्रताप शाही हो, सूरजभान जी हो, अखिलेश सिंह हो, ये चौधरी हो, जितना आप नाम जानते हैं, मान के चलिए कि मेरे जाति के 95% लोग मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि सभी लोग जानते हैं, तो हमारा सवाल यही है आपसे कि आप जब जिला परिषद का चुनाव लड़े, जिस क्षेत्र से आप चुनाव जीते हुए थे, उस क्षेत्र में लोगों का स्नेह आपको मिला तभी आप चुनाव जीते? मैं यहाँ से अपने कोरिया से भोरे ब्लॉक का रहना, मैं 25 किलोमीटर दूर जाकर चुनाव लड़ता हूँ। वहाँ जनता के बीच हमको मदद करने का बहुत कम मौका मिलता है, बहुत दूरियाँ हैं, 25-26 किलोमीटर जाकर दूर में लड़ता हूँ, और वो लोकल का चुनाव है, जीतता हूँ और हारता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि हमको सारे कास्ट के लोग वोट करते हैं, चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे वो ललटेन वाले हों, चाहे जदयू वाले हों। जब मेरा स्पष्ट नहीं है कि भाई हम किसी पार्टी पर जाते नहीं है, वो तो चुनाव लोकल का चुनाव है, हमको सब लोग वोट करते हैं, तो मैं दूरी बना के नहीं चलता हूँ, मैं मिलजुल के चलता हूँ। अपने लोगों का काम कैसे निकले यहाँ से लेकर दिल्ली तक, उस पर मेरा फोकस रहता है। ये नहीं कि बराबर मैं पार्टी पर फोकस नहीं करता हूँ। कहा जाता है कि आपके पास जो आता है वो खाली नहीं लौटता है, सही है? बिल्कुल, अगर आएगा तो मैं चाहूँगा कि इसका काम कहाँ से करा दूँ, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो। महीना का मैं 15 दिन बाहर रहता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ उसका समस्या में समाधान करूँ, तभी तो मैं जाता हूँ। और मैं जहाँ से जिला पार्षद लड़ता हूँ, सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 पंचायत में मेरे जाति का एक वोट नहीं है, एक भी वोट नहीं है। 3 पंचायत में तेरे को घोरवे नहीं है। तो बिल्कुल ही मान के चलिए, जनता के बल पर जीता हूँ, इसमें जाति पात कहीं नहीं है, पार्टी कहीं नहीं है। हाँ, किसी किसी नेताओं से पारिवारिक संबंध है, जैसे लालू यादव, नमो बाबू, सूरजभान बाबू, अखिलेश बाबू, ये सब लोगों से नजदीकियां हैं। सुप्रताप शाही जी मेरे रिलेशन है, नजदीकियां हैं। लेकिन मैं जिस जाति से आता हूँ, भूमिहार जाति से मैं आता हूँ, और मेरे 5 पंचायत में 3 पंचायत में एक भी घर भूमिहार का हो ही नहीं है, एको घर नहीं है। और मैं चुनाव जीतता हूँ, और जब हारता भी हूँ तो 8,000 पाता हूँ। इसलिए जाति पर मैं नहीं जाता हूँ। हाँ, जाति वालों से परिचय है, इसे मैं डिनाई नहीं करता हूँ, सच का सामना करना चाहिए है। लेकिन मैं गरीब के वोट पर, सारे जातियों के वोट पर मैं जीतता हूँ। मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ, जहाँ से नगर अध्यक्ष हूँ, हमारे छोटे भाई नगर, वहाँ मात्र कटिया बाजार में 2 वोट है, उनका उनके पत्नी का, मात्र भूमिहार का 2 वोट है। पूरे कटिया बाजार में 2 वोट है, उनके और उनके पत्नी का, उनके पिताजी और हम लोग सब वोट कोरिया के हैं। अब तो मैं 5 बार से जनता के बीच रहता हूँ, गरीबों के दिल का आवाज हूँ, गरीबों की आवाज उठाता हूँ। कि आप मेरे घर आइएगा तो 50 आदमी, वो आदमी आपको मिलेगा जिसका कोई परिविकार नहीं है। मैं रहता हूँ अपना खा के, और भगवान का साक्षी मानकर ऐसा नहीं हो सकता है कोई आया उसको बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। दोबारा फिर उसके पास जाना है, 5 साल में 5 बार उसके पास जाता हूँ, 10 बार जाता हूँ। कभी एमएलए को वोट मांगने, कभी एमपी को वोट मांगने, कभी एमएलसी को वोट मांगने, कभी नगर का वोट मांगने। इसलिए नहीं चाहता हूँ कि हमसे कोई गलतियाँ हो, और गलती होता है तो उसका अफसोस भी करता हूँ कि हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपकी एक छवि दबंगों वाली रही, मतलब लोगों के बीच, कभी आपको इसका नुकसान झेलना पड़ा है दबंगों की छवि का?
झेलना पड़ता था नुकसान दबंगों का, लेकिन मैं दबंग था नहीं। दबंग मतलब पारिवारिक मजबूती है परिवार का, मेरा बना मेरे 100 साल के मेरा परिवार का हिस्ट्री है। सभी लोग अपने आए हैं करते 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 उसमें मैं भी आया। अब इसमें माहौल चेंज हुआ, अब आ गया था ये राइफल बंदूक का जमाना आएगा तो मैं भी उठा लिया, मैं भी लेके चलने लगा इस अपने सुरक्षा के लिए, मेरा सेफ्टी का है। इसके चलते लोग समझते हैं कि ये भी वही है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उससे मेरा काम चल रहा है। मैं रखता हूँ, लाइसेंस है, मेरा लाइसेंस है, मेरे पत्नी का लाइसेंस है, मेरे भाई का लाइसेंस है, मेरे बाबूजी का लाइसेंस है, मेरी माता जी का, सब लोग लाइसेंस होल्डर हैं, वो भी भोरे ब्लॉक के हैं। मतलब बिल्कुल गोपालगंज जिले का हम लोग का आसाम और ये नागालैंड और ये क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश का लाइसेंस नहीं है। जो भी मैं राइफल ऊपर लेके चलता हूँ सब मेरा भोरे ब्लॉक का लाइसेंस है, हमारा है, हमारे पत्नी का है, मेरे भाई का है, भाई के पत्नी का है, ये लाइसेंस ही है। सरकार केस है नहीं, लाइसेंस मिला है सरकार के द्वारा दिया गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। मैं लेके कभी कभी चलता हूँ रेयर में, यहाँ लोकल रहता हूँ, चलता हूँ बाहर हूँ, इसको कोई जरूरत नहीं है। हम इस पर से मेरा दिमाग नहीं है, ये मेरा घर वालों का काम ही नहीं है इस पर जाना, ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का काम है इससे बचना, और मैं इससे बचता हूँ और मैं बच गया हूँ। बिल्कुल आप विश्वास रखिए कि इसमें मेरा दिमाग नहीं है। हम क्यों जाएंगे जिसको नीतीश कुमार जी चिनते हो, लालू यादव चिनते हो, जिसको सूर्यप्रताप परछाई पहचानते हो, जिसको लंबो पहचानते हो, अखिलेश सिंह पहचानते हो, वो इस चक्कर में क्यों है? सरकार जो सरकार के बहुत करीब हो वो इस सब को नहीं करते, न करेंगे। अभी हाल ही में आपका नाम समूह मिश्र हत्याकांड में भी आ गया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? समूह मिश्र हत्याकांड में मेरा नाम आया था, उनके भाई खुद स्वतः पुलिस के सामने बयान दिए हैं कि वो इस हत्याकांड में नहीं थे। आपको फंसाने की साजिश थी? साजिश फंसाने की थी। मेरा एसपी ने नाम निकाला, मनोज तिवारी एसपी, समूह मिश्र ब्राह्मण, मनोज तिवारी ब्राह्मण, बिहार गोपालगंज जिला के प्रभारी मंगल पांडे जी ब्राह्मण, सारे लोगों ने एक स्वर से कहा कि इनका नाम निर्दोष है। और मैं उनको मनोज तिवारी एसपी जो उस प्रेजेंट में एसपी थे, मेरा नाम निकाल दिए थे। वही तक नहीं, ये डीजीपी ब्राह्मण अभियान उनका गुप्तेश्वर पांडे जी, सारे लोगों ने मेरा नाम निकाला, समूह मिश्र हत्याकांड ब्राह्मण नाम भूमिहार का। और चारे लोग मनोज तिवारी पंडित जी, मंगल पांडे गोपालगंज जिला के प्रभारी मंत्री पंडित जी, सारे लोगों ने कहा कि मुकुल राय जी निर्दोष हैं और मेरा नाम निकला। मैं बरी हुआ। आज जिले की राजनीति पर एक ही परिवार का दबदबा है, सतीश पांडे के परिवार का। फिर आप लोग कभी जिले की राजनीति क्यों नहीं की? वो उनका हम ही लोग हरा के उनके बहू पांडे जी 2 एमएलए हुए, 2 बार, चाहे कुछ आदमी 3-4 बार, 5वां बार शायद ना, 5वां बार एमएलए हैं। उनका एमएलए रहने के बाद से गोपालगंज रोज आना जाना होता है, लोगों के बीच मदद करने का ज़्यादा मौका मिलता है। उसको आप तो मुंबई कहिए चाहे मदद कहिए, जब हर विभाग पर आदमी मदद करेगा, एक एमएलए अगर सक्रिय रह के मदद करे तो उस अपने लोगों का मदद पहुँचा देगा, तो उनके लोगों को ज़्यादा मदद मिलता है। इसलिए उनको हम गोपालगंज जिले में किसी को दबंग नहीं मानते हैं, हम डरते ही नहीं किसी को दबंग क्यों मानते हैं, मैं नहीं डरता हूँ किसी से। उनका काम है करना, वो काम करते हैं, उनको ज़्यादा मदद करने का क्षमता है। 5 बार एमएलए रहना बहुत बड़ा बात है ना। हमको तो हम ही को हरा के जीते थे, इसमें क्या है? जनता का सेवा ज़्यादा किए, जीत गए, हम कम किया। आप दोनों के बीच कैसा संबंध है? कोई खराब राजनीतिक संबंध है ना, हम उनके दुश्मन है, लोग हमारे दुश्मन। हमको दुश्मनी किसी से राजनीतिक रूप से है, शारीरिक रूप से किसी से नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजनीतिक दुश्मनी है, आप लड़के में है, कोई भाजपा में है, कोई जदयू में है, ये दुश्मनी कहिए चाहे राजनीतिक विरोध कहिए, राजनीतिक विरोध है मेरा इस पूरे जिला में। मैं और मेरा परिवार हम लोग इसे निकल गए, हम लोग को दुश्मनी किसी से नहीं। इस बार जो एमएलसी का चुनाव जो बीता, गप्पू सिंह जीते थे चुनाव, उसमें कहा जा रहा है कि पप्पू पांडे खुलकर सपोर्ट किए, आप भी सपोर्ट में थे, तो फिर आप दोनों की मुलाकात हुई या नहीं? पूरे जीवन में हमको मुलाकात नहीं हुई, और मैं भी गप्पू सिंह के एमएलसी का वोट किया था। मैं मेरे सोयाती थे और हमारे पुराने रिलेशन भी थे, हमारे बाबा लोगों का रिलेशन था, हम लोग रिलेशन में थे और मेरे करीबी भी थे। मैंने इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँ। पप्पू पांडे से आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? देखा देखी हुई है, मुलाकात नहीं हुई, मैं दूर से कभी कभी लाइफ में, इस 30 वर्ष के लाइफ में एक आध बार हमसे उनको मतलब मीटिंग में वो बैठे हैं कहीं कुर्सी पर, मैं जिला पार्षद हूँ तो नीचे बैठा हूँ 5 फीट की दूरी पर,
आए थे वापी में। तो ये थे मुकुल राय जी, आपने इनसे जुड़े सभी सवालों को देखा। मुकुल राय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत